अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका सिलेबस का 30%, 25 to 30% आपका काउंट करता है। और आपको इसी में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 25 to 30% क्वेश्चन आएंगे और ये इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लमेटिक भी रखती है, लेकिन आसान सी है। आप अगर इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे ना, तो देखिए बहुत आसान है। और इतने कोई इसके टफ क्वेश्चन नहीं आते आपके लिए, ठीक है। तो आपने इसको साथ साथ चीज़ों को नोट करना है और ध्यान से समझना है। फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक नाम क्यों है इसका, ठीक है। देखिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसी तरह ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये बेसिकली कार्बन की वजह से इसको नाम दिया गया, ठीक है। क्यों? देखिए कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है, ठीक है। इसकी वर्सेटैलिटी आपने देखनी हो तो देखें कि कार्बन दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा? कोवलेंट, बिकॉज दोनों नॉन मेटल है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है इनके दरमियान, ठीक है। सिमिलरली कार्बन जो होता है ना, वो अपने साथ भी बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसके इतने सारे आपके पास इसके कंपाउंड्स आ सकते हैं। तो ये इसलिए इसकी वर्सेटैलिटी है। इसलिए हमने कार्बन को एक स्पेशल क्लास दी है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी सारे आपके प्रायोरिटी टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन है, इसके कंपाउंड इतने हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, जिसकी वजह से इसको हमने एक स्पेशल ब्रांच दे दी है, डेट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले कम इसकी अगर डेफिनेशन देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको तो आपने इसको याद भी करनी है, बुक में भी आपको मिल जाएगी। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। जिसमें हम कार्बन इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फंक्शन अरेंजमेंट, ये सब कुछ हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो ये आ जाएगा, ठीक है। वर्सटाइल है तो स्पेशल इसको रखा गया है। आपके सिलेबस में यहाँ तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपसे पूछे, ठीक है। देखिए इसी तरह हम ऑर्गेनिक अगर आप देखें तो ये आपका, अगर आप अपनी बॉडी में देखें तो आपने बायो में देखा होगा कि ये डीएनए जो आपका बना होता है, डेट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक है सारा कुछ, ठीक है। कार्बन, ठीक है, जो बेस लगी होती है सारी, ये सारे उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन ही अटैच होता है ना। तो ये डीएनए हो गया, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं जो, ठीक है, ये सारे आपके ऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। ये आपके अगर इन केस अगर आपसे इस तरह बायोलॉजिकल एंजाइम्स भी कुछ हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। इसकी आगे सब क्लास है एक, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है जी? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोकार्बन। देखिए कार्बन अब हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, हर कार्बन नाइट्रोजन,
ये सारे ऑर्गेनिक में आते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो डेट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। ये याद रखना है आपने, हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अब इन हाइड्रोकार्बन के आगे हमारे लिए तीन फर्दर क्लासेस हैं जो हमने देखनी होती हैं। नंबर वन, अल्केन्स, ये बताता हूँ क्या होता है। नंबर टू, अल्कीन्स। नंबर थ्री, अल्काइन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेबस, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। ठीक है। लेकिन इसके हमें थोड़ा फार्मूला वगैरह देखेंगे, क्योंकि इन केस अगर कोई पूछे तो आपको आता हो। तो ये हम अल्केन्स अल्कीन्स क्या चीजें होती हैं। देखें, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सबसे पहली चीज है ना, वो है अल्कीन। अल्केन वो होते हैं, हाइड्रोकार्बन की फर्दर क्लास है, सब क्लास है, जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। दे आर कॉल्ड अल्केन्स। ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन अपने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसको हम कहेंगे अल्केन। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना हम थोड़ी इनकी ना नेमिंग के लिए के हवाले से हम इनकी प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस क्या चीज़ होती है। प्रीफिक्सेस बेसिकली वो चीज़ होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका जो सा है नाम जैसे स्टार्ट होता है ना, वो कैसे स्टार्ट होता है, उसके लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है, वो देखिए। देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। यहाँ से हम करते हैं एथ, एथ, ड्रॉप, बेट, पेन, एग्स, हेप्ट, ऑक। ये अभी आपको सारा समझ आ जाएगी क्या चीज़ है। ठीक है। ये बेसिकली प्रीफिक्सेस है। आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी, उसका नाम आपको मिलेगा तो वो बेसिकली किसी ना किसी नाम से स्टार्ट हो रहा होगा। वो स्टार्ट हो रहा होता है इन वर्ड से। ठीक है। अब ये कैसे हम इनको नाम देते हैं, देखें। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन होगा तो उसका नाम स्टार्ट होगा मैथ से। ठीक है। जैसे मीथेन आप पढ़ते हैं, मीथेन गैस आपने इनऑर्गेनिक में अपने नाम सुना होगा, मीथेन, जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो मीथेन क्यों है, बिकॉज उसका मैथ से नाम स्टार्ट हुआ है। ठीक है। देन देखें, अगर दो कार्बन होंगे, जैसे इसके अंदर दो कार्बन है, तो इसका नाम स्टार्ट होगा एथ से, ये इथेन होगा। ठीक है। तीन होंगे तो फ्रॉप, फोर होंगे तो बट, फाइव पेंट, हेक्स, हेप्ट। ये सारे आपने याद कर लेने। C6 हेक्स, सेवन हेप्ट, हेप्ट से नाम स्टार्ट होगा। एट ऑक्ट, इन, नोनेन और टेन डेकेन। ठीक है। ये इनके प्रीफिक्सेस हैं जो आपने याद करने हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ये सारे हमने पढ़ने का बॉक्सिक, इंसानों के नाम ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम अल्केन पे आते हैं। अल्केन जो पे होते हैं, इनका नाम एंड होता है एन पे। एन, ये ऐसे एंड पे, जैसे मीथेन है आपका, मिथेन, नाम एंड किस पे हो रहा है, एन पे। ये मीथेन है। ठीक है। अभी हम इनके फॉर्मूला भी बनाते हैं और वो सारा देखते हैं। पहले आप नाम समझे कैसे लिखते हैं। फिर अगर आपके पास कोई C7 वाला आपके पास अल्केन होगा, सी यानी जिसमें 7 कार्बन हो, तो उसका नाम कैसे होगा, हेप्ट, और एंड किसका होगा, एन, तो हेप्टेन होगा वो। ठीक है। ये अल्केन्स जितने भी होते हैं, इनका नाम एंड होगा एन के ऊपर। अल्केन्स क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन की क्लास है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकली है। हाइड्रोकार्बन कौन सी चीजें हैं, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है। और उनके अंदर तीन क्लासेस हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हम अल्केन देख रहे हैं। अल्केन वो कौन से हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो आपके अल्केन होते हैं। और उनका नाम एंड किस पे होता है, एन पे। ये प्रीफिक्सेस आपने याद रखने हैं सारों के लिए, सारों के लिए यूज होंगे, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे। और ये हमने एक दो नाम प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है।
अब अल्केन के अंदर आप ये देखें, अल्केन का लिखने का तरीका। इनका जो जनरल फार्मूला है जिनसे हम निकाल सकते हैं वो होता है CnH2n+2। अब ये क्या चीज है? N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जितने कार्बन एटम आपको चाहिए होंगे आप यहाँ पुट करेंगे और फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे। इस जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी मुझे उस अल्केन का बताएं कि जिसमें 4 कार्बन हो, उसका नाम भी बताएं, और उसका मुझे स्ट्रक्चर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिस्प्लेड फार्मूला बना के दिखाएं। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया कि आपने वो कार्बन का बनाना है अल्केन जिसमें 4 कार्बन, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन देखिए कैसे बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये आपको ये पता होना चाहिए कार्बन जो होता है ना, एक कार्बन ये ग्रुप 4 का है ना, और ये कितने बॉन्ड बना सकता है ये तो आपको पता होना चाहिए कि 4 बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है आपने। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड कितने शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन? आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है सिंगल। तो वो ये बनते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कार्बन की, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, वो सिंगल बन सकते हैं, डबल किस तरह भी हो सकते हैं। तो ये भी हम देखते हैं। अब 4 कार्बन वाला हमने अल्केन बनाना है, यानी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या कोई आपका उसके पास फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हो तभी हम बना सकते हैं ना। तो हम निकालते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला, जो कि आपका है जनरल फार्मूला अल्कीन। ठीक है, ये सिर्फ अल्कीन के लिए है, हर किसी के अल्कीन के लिए अलग होगा। अब देखिए मैं बनाता हूँ। अब मुझे 4 कार्बन वाला चाहिए तो मैं C4 पुट करता हूँ। ठीक है, H2, यहाँ पे मैं 4 पुट करूंगा। दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जितने भी कार्बन चाहिए हो आपने यहाँ पे N की जगह वही पुट करना है, +2। अब ये आ जाएगा C4H4 2 8 और +2 10। यानी दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 कार्बन अल्केन। 4 कार्बन अल्केन जो भी होगा उसका ये फार्मूला होगा 4 कार्बन अल्केन के लिए। C4H10, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, या स्ट्रक्चर फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम पहले नाम देख लेते हैं, फिर हम इसका डिस्प्लेड फार्मूला भी बनाते हैं। देखिए C4, दिस इज C4। और C4 अगर आप यहाँ पे देखें तो C4 के लिए आपने क्या प्रीफिक्स यूज किया हुआ है? बट, यानी कि इसका नाम शुरू होना चाहिए BUT से। और ये है क्या? दिस इज अल्केन। ठीक है, और अल्केन का नाम देखें किस पे एंड होता है, हमने देखा है यहाँ पे अल्केन का नाम किस पे एंड हो रहा है? एन के ऊपर। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका अगर हमने फॉर्मूला डिस्प्लेड बनाना हो, डिस्प्लेड का मतलब होता है, वापस ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला मीन कि आपने वो फार्मूला बनाना है जिसके अंदर सारे बॉन्ड शो हो रहे हैं, डिस्प्लेड। शो ऑल दी बॉन्ड। ठीक है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सारे शो करने हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए ब्यूटेन बनाने लगा मैं। ब्यूटेन कैसे बनेगा देखें, कितने हैं जी इसमें, ये इसका फॉर्मूला C4H10। अब कैसे बनाना है? सबसे पहले आपने कार्बन ड्रॉ कर लेने हैं। 4 कार्बन बनाए, C1 2 3 4, 4 ही बनने हैं ना, और उनके दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड होना है। हर कार्बन को आपने दूसरे कार्बन से अटैच करना है। ठीक है, और अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो आपने सिंगल बॉन्ड लगा के उनको अटैच कर देना है। ठीक है, अब बाकी आपने कार्बन की, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, आपको शुरू में आप बताया था। तो दिस कार्बन, इस पे आते हैं। अच्छा जी, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर से बनाया वही वाला। ठीक है, अब फर्दर ये कितने बॉन्ड बना सकता है? एक तो बना लिया है, टोटल 4, तो 3 बना सकता है। तो यहाँ पे 3 आपने बॉन्ड बना लिए इसके इस तरह। और वो क्या लगाना है? बिकॉज दिस इज हाइड्रोकार्बन, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास, समझो क्लियर कर बनाते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। देन सेकंड कार्बन पे है।
इस वाले कार्बन पे है। देखें इसने इधर से भी इसका बॉन्ड, देखिए आपने और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको जल्दी से मैं कराता हूँ। इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है। टोटल दो बॉन्ड बने हुए हैं, टोटल ये चार बनाता है, तो बाकी कितने रह गए, दो, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दें। ठीक है। इसी तरह इसके भी इधर से दो बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी दो बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच कर दें। ये लास्ट वाले के साथ सिर्फ एक बॉन्ड है, तो टोटल ये तीन बनाएगा। ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है। अब सब जब आपने डिस्प्लेड फार्मूला बना लेना, फिर आपने इसको इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच भी करना है कि ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। देखिए C4H10 है। अब काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4, C4 एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज दी राइट फार्मूला। ठीक है। तो दिस इज ब्यूटेन, जो आपने इसका डिस्प्लेड फार्मूला बनाया है। आपने हर बॉन्ड को शो करना है कि हर बॉन्ड को मैंने शो किया है। तो ये ब्यूटेन बनाने का तरीका है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ध्यान से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीफिक्सेस याद हो, इनके जनरल फार्मूलाज याद हो, तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर देखें, हम अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे प्रोपेन बना दें, तो प्रोपेन का मतलब है, अगर मुझे आपको प्रीफिक्स याद होगा तो आपको क्या, अच्छा प्रोप है, तो इसका मतलब है थ्री। ठीक है। और इस अल्केन बनाना है, उसे क्या अल्केन बनाए, तो प्रोपेन है होगा, हो लाजिम बात है। तो इनका नाम एंड किस पे होता है, एन पे। और आप इनका जनरल फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जैसे भी करके आप करें इसका। ये सारे इनके आपके जनरल फार्मूला याद करने पड़ेंगे। देखें जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n+2। ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्री पुट करें, C3H8 बनेगा। तो ये दिस इज प्रोपेन, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। ठीक है। अब इसका डिस्क्रीट फार्मूला बनाना हो, तो तीन कार्बन बनाए, 1 2 3, और बाकियों की आपने वैलेंसी पूरी कर लेनी है। यहाँ पे तीन लगेंगे, इसके साथ दो लगेंगे, और इसके साथ भी तीन लगेंगे। ठीक है। तो ये देखें, आप काउंट करें, आपके पूरे एग्जैक्ट सही बन जाए, दिस इज प्रोपेन। ठीक है। तो ये सिंपल है अल्केन। अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन ओनली। ठीक है। ये आपकी पहली क्लास इसकी जो होगी अल्केन्स की। ठीक है। सिंपल सा है, देखें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फिर हम आते हैं जो हमारे पास, हमने देखा यहाँ पे मैंने वो रहा था अल्केन, फिर अल्कीन और अल्काइन। अब हम अल्कीन पे आते हैं। अल्कीन क्या चीज है। ठीक है। अल्कीन को लिखिए। अल्कीन आपकी हाइड्रोकार्बन की सेकंड क्लास है। अल्कीन देखिए क्या होते हैं। अल्कीन आपके वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो। इसको हम कहते हैं अल्कीन, यानी कार्बन डबल बॉन्डेड अटैच हो दूसरे कार्बन से। इनको हम कहते हैं अल्कीन, और इनका नाम एंड किस पे होता है, तीन पे। ठीक है। और इनका जनरल फार्मूला आपने याद करना है, डेट इज CnH2n, दिस इज जनरल फार्मूला। ठीक है। उधर था CnH2n+2, इसमें CnH2n सिर्फ करना है, सिंपल सी बात है। ये अल्कीन बन गई आपकी। सिंपल वही चीज है, ये आपने याद रखना है कि इनका इन पे एंड होता है, और इनका जनरल फार्मूला, और एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, और आपके ओ लेवल्स के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है। होगा प्रीफिक्सेस आर सेम, प्रीफिक्सेस आर सेम, 12 में बता रहा हूँ, प्रीफिक्सेस आर सेम, यानी कि आपने नाम उसी तरह स्टार्ट करना है। C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए। देखें, अब ये मिथीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप कुछ सोचें, मिथीन कोई चीज़ हो सकती है। देखें, हमने क्या कंडीशन रखी है अल्कीन्स के लिए, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए दो कार्बन में। डबल बॉन्ड तब भी होंगे जब एटलीस्ट टू कार्बन हो। तो मैथ इज फॉर वन, तो एक कार्बन तो अल्कीन हो ही नहीं सकती। तो मिथीन कभी भी कोई चीज नहीं होगी, याद रखना, मिथीन कोई चीज नहीं है। बिकॉज मैथ इज फॉर वन, C1। तो डबल बॉन्ड एटलीस्ट दो कार्बन में होगा ना, एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड होगा नहीं। तो इसमें नहीं होता, तो ये मिथीन कोई नहीं है। तो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन जो सी है ना, सिंपलेस्ट यानी जो सबसे सिंपल तीन जो सी आपकी अल्कीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन, दैट इज इथीन। इथीन क्या होगा, एथ क्या मतलब होता है, दो। C2 होता है ना,
और ईन क्या आपको नाम बताएगा कि क्या बनाना है। अब ईन नंबर डबल बॉन्ड, यानी ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन होगी, इथीन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आराम से समझे जरा देखें। अब मैं बनाता हूँ एक, तो आपको समझ आ जाएगी अल्कीन कैसे बनानी है। इनका जनरल फार्मूला आपने याद कर लेना, CnH2n। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ जनाब प्रोपीन। ठीक है, आपसे कहा गया है कि प्रोपीन बनाए, प्रोपीन। अब प्रोपीन अब खुद बता रहा है नाम, प्रो मतलब तीन कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, 3, बिकॉज ये 3 के लिए होता है, आपने याद करना है प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब आपने बनाना है C3H6। C3 बनाए पहले, सिंपल तरीका बनाने का, 3 कार्बन बना ले पहले। अब 3 कार्बन बनाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अच्छा देखिए, 3 कार्बन बना लिए ना। अब ये आपके पास, आपको पता है कि ये अल्कीन है, पता चल गया आपको। और अल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना है, तो आप इधर कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं भी एक जगह पे लगा दें। मैंने इधर लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। बाकी आपने इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है डबल बॉन्ड से, ओ मतलब कि हाइड्रोजन से। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएं, इसके साथ हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ तो 3 ही लगेंगे ना। अब इस कार्बन पे है, देखें इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक यहाँ से बनाया हुआ है, 3 पहले बने हुए हैं, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं, तो ये बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह भी। इसका मतलब क्या है कि ये पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर दूसरे के साथ एक हाइड्रोजन है, और फिर जो लास्ट कार्बन है आपका, अगर हम इधर से हम देख रहे हैं, तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है। तो ये आपकी हो गई है प्रोपीन। बिकॉज कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3, और एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को आप इधर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखें क्या बनेगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए, मैं ये 3 कार्बन बनाता हूँ, और मैं डबल बॉन्ड इधर लगा दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएं। अगर जब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे ना डिटेल में, तो फिर आपने डबल बॉन्ड आपकी प्लेसमेंट पता चलेगी नेम से। लेकिन अगर आपको जनरल कोई कह रहा है कि प्रोटीन बनाएं, तो आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी डबल बॉन्ड लगा लें। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड इधर लगा दिए, तो इसकी वैलेंसी में पूरी करूँगा, तो ये हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन 2 लगेंगे ना, तो 4 करने। इस कार्बन ने 2 बना लिए, इधर से एक इसका यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन लेगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना, तो टोटल इसके यहाँ पे कितने लगे, 3। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो प्रोटीन। ठीक है, तो 3 कार्बन, इस तरह आप कोई भी अल्कीन बना सकते हैं। आपने सिर्फ उसका जनरल फार्मूला याद रखना है, CnH2n। अब देखिए, मैं एक और बना देता हूँ, आपको बनाता हूँ प्रोपीन। बना लिया हमने, हम बना लेते हैं पेंटीन। ठीक है, पेंटीन है। पेंट पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें, आप कहीं भी लगा दें, बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे करें। आपने ये याद ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन ज्यादा या कम ना हो, वरना आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप इस तरह डबल बॉन्ड बना लें। तो काउंट भी करते जाएं, हर कार्बन के आपने वैलेंसी काउंट करते जानी है, 4 पूरी हो, हर कार्बन की पूरी हो, तो आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा। तो ये आपकी पेंटीन होगी। ठीक है, तो सिंपल है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं, आज का लास्ट वो हमारा अल्काइन है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ना इसके थोड़े बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये अल्काइन आपका क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये याद रखना है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, पहले का था CnH2n अल्केन का, दूसरे का था CnH2n, और तीसरे का है CnH2n-2। ठीक है, इनका नाम एंड किस पे होता है, आइन पे, YNE। ठीक है, आइन पे, जैसे इथाइन। इसमें भी मिथाइन कोई चीज नहीं हो सकती ना, आपको समझना है इस चीज को। मिथाइन कोई चीज नहीं हो सकती, बिकॉज
ओके, इसमें कम एटलीस्ट कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के, तो मिथाइन कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब नाम एंड होगा आइन पे, ट्रिपल बॉन्ड है, जनरल फार्मूला आपने बता दिया है, इतनी चीज़ें बस याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे इथाइन में बनाता हूँ। इथाइन, इथाइन का अगर हम जनरल फार्मूला रखें तो CH is for 2 कार्बन, ठीक है। तो C2H पुट करें यहाँ पे, 2 2 4, 4 - 2 2, C2H2 बन जाएगा। अब C2H2 बनाना है आपने, ठीक है। और आपको पता है ये अल्काइन है, तो 2 कार्बन बनाए पहले, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही ना। अब इसमें YN क्या शो कह रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड बनाए यहाँ पे, कार्बन और कार्बन, दूसरे में कार्बन कार्बन भी बनाना है। ये आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कार्बन और कार्बन के दरमियान है, ठीक है। और साथ इसके बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दें। इसके 3 बॉन्ड बन गए, एक लगेगा, इसके भी 3 बॉन्ड बन गए, एक लगेगा, तो दिस इज इथाइन, ठीक है। दिस इज इथाइन के डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। इस तरह आप कोई भी बना सकते हैं। आप प्रोपाइन बना सकते हैं, प्रोपाइन भी बना सकते हैं। प्रोपाइन का क्या मतलब है कि इसके अंदर 3 कार्बन होंगे आपके, और एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और बाकी आप उसकी वैलेंसी पूरी कर लें। इसके 3 है तो एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके 3 और 4, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। देखें 1 2 3 4, इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन से, इसके साथ आपके 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज प्रोपाइन। तो ये जनरल इसमें चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, इनके डिस्प्लेड फार्मूला, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला, इनके अंदर आपको इनके जनरल फार्मूला, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मेन सोर्स है ना, वो कभी भी सोर्स पूछा था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने जो स्टार्ट किया ना, देखिए इसकी जो मेन सोर्स है ना, इसकी सोर्स है पेट्रोलियम। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसकी जो मेन सोर्स है ना, वो क्या है, पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम आप कहते हैं जो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलती है फ्रॉम क्रूड ऑयल, ये इसकी मेन सोर्स है। क्रूड ऑयल से हमें ये चीजें मिलती हैं, मेन सोर्स। मेन सोर्स की बात करूँ, वो पूछता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक, तो दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम क्या होता है, और क्रूड ऑयल जो आपको जमीन से खाम ऑयल मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें थी। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे, इनके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वगैरह और उनके टेस्ट वगैरह, और बाकी हम जो अल्कोहल हैं कार्बोक्सी वो देखेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आसान सा, इसको साथ साथ नोट करें चीज़ों को, साथ लेके चलें तो कोई इशू नहीं है इनमें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।